हेलो फ्रॉम देयर, वेलकम बैक टू चैनल मशीन एंड मी। और अगेन मैं पहुंच चुका हूं बर्धमान ट्रायम्फ के शोरूम में। और आज मेरे पास दो बाइक है। एक है स्पीड T4 एंड एक है स्पीड 400 2025 वाला एडिशन, जो यूजी एडिशन, MY25 एडिशन, जो चाहे आप बुला सकते हो। एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे होम टाउन बर्धमान में ट्रायम्फ जैसा शोरूम ओपन हो चुका है। तो ये कंटेंट बनाने के लिए मुझे कोलकाता दौड़ के नहीं जाना पड़ेगा। और सेकंड जो बात है, एज अ बाइक लवर, ये सीरियसली बहुत ही प्राउड वाला चीज है कि इतना ब्यूटीफुल मशीन मेरा होम टाउन में आ चुका है। तो आज बात करेंगे एक की नोट के ऊपर बेस करके, जो है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन T4 एंड स्पीड 400। मानो आप एक ट्रायम्फ के स्टेबल से 400 सीसी का बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं। 400 एक कंप्लीटली अलग लीग का एक बाइक है, उसे मैं साइड में रखता हूं। पर आप कंफ्यूज हो T4 लूं या स्पीड 400 लूं। तो इस कंटेंट में कोशिश करूंगा कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करने का जिसकी वजह से आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आपको आसानी आ जाए। तो बहुत सारे बात बोलना है, सेगमेंट बाय सेगमेंट, पकड़ पकड़ के, एक एक करके। तो ये कंटेंट अगर लास्ट तक देख लेते हो तो मेरे ख्याल से दोनों बाइक के अंदर क्या क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं सिमिलरिटी के बारे में। ओके, तो दोनों बाइक का जो लुक्स है, एज सच कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा ऊपर ऊपर से। मैं गिन के बोल सकता हूं, एक नजर में इन तीनों जगह को छोड़ के आपको एज सच कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक है इसका सस्पेंशन, इसमें फिजिकली आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। दूसरा है इसका मिरर का पोजीशन एंड थर्ड है इसका सीट का डिजाइन। तो ये बेसिक थ्री जगह है जिसको देख के आप ऊपर ऊपर से समझ सकते हो कि कौन सा स्पीड T4 है एंड कौन सा स्पीड 400 है। बगैर इन तीनों पॉइंट का आपको एज सच कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा एक के झलक में, माइंडेड। तो दोनों ही बाइक में आपको सेम मॉडर्न रेट्रो क्लासिक डिजाइन देखने को मिलेगा। दोनों ही बाइक में 13 लीटर का टी एडॉप्शन फ्यूल टैंक मिलेगा। दोनों ही बाइक में आपको पेरीमीटर फ्रेम एंड बोल्ट ऑन साफ फ्रेम मिलेगा। एंड दोनों ही बाइक का ओवरऑल जो पर्स है वो भी आपको सेम जैसा ही मिलेगा। दोनों बाइक में सेम जैसा ही आपको हेडलाइट भी मिलेगा। तो सब कुछ लगभग एक जैसा ही है, टेल लैम्प भी सेम है, ग्रैब रेल भी सेम है। पर डिफरेंस क्या क्या है? ओके, तो फ्रंट पे अगर ध्यान दोगे आप तभी आपको फास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो है इसके सस्पेंशन। स्पीड T4 में आपको 43 मिलीमीटर का कॉन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोर्क मिल रहा है एंड स्पीड 400 में आपको 43 मिलीमीटर का गोल्डन कलर्ड USD फोर्क मिल रहा है। सो फर्स्ट डिफरेंसेस हियर। सेकेंड डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फ्रंट में ही। दोनों गाड़ी का जो टायर है इसमें डेफिनेटली प्रोफाइल एंड ब्रांडिंग में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो दोनों का जो डिस्क ब्रेक है फ्रंट में सेम ही है, 300 मिलीमीटर का, एंड दोनों में ही आपको डुअल चैन ABS मिलेगा। पर स्पीड 400 में ABS स्विचेबल है एंड स्पीड T4 में ABS स्विचेबल नहीं है। ठीक है, ये अंदर की बात है, बाहर से आपको समझ नहीं आएगा। तो टायर के बारे में जो बोल रहा था मैं, तो स्पीड T4 में आपको MRF का जैपर टायर मिलेगा। ये 110/70 सेक्शन का 17 इंच वाला व्हील है। पर स्पीड 400 में आपको वेस्टाइन का टायर मिलेगा एंड इसका प्रोफाइल भी अलग है। यहाँ पे आपको 110/80 सेक्शन का 17 इंच वाला टायर मिल रहा था। मतलब इसका जो विड्थ है ये स्पीड T4 से ज्यादा है। यहाँ पे आपको 70 सेक्शन का मिल रहा है और यहाँ पे आपको 80 सेक्शन का मिल रहा है। ये तो जगह है। दोनों में ही आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा सेम। पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में बात कर लेते, फिर जाएंगे डीप डाउन बाकी मैकेनिकल चेंजेस के बारे में। एंड अगर ध्यान से इस वाला पोर्शन को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक लेआउट मिल रहा है, पर यहाँ पे सिल्वर पेंटेड मटेरियल्स मिल रहा है। ये एक छोटा सा जगह है। एंड रियर में आओगे तो जो मैं बोला था सीट के बारे में, स्पीड 400 का सीट कुछ ऐसा मिलेगा आपको यहाँ पे, एंड यहाँ पे T4 में ऐसा पैटर्न वाला सीट आपको मिलने वाला है। तो ये है दोनों का सीट, साइड बाय साइड आप देख लो। ये स्पीड 400 का, ये स्पीड T4 का। दोनों ही बाइक को जब आप रेयर से देखोगे, अगेन दोनों ही सेम लगने वाला है। दोनों में ही आपको सेम ग्रैब रेल, सेम टेल लैम्प मिलेगा। दोनों ही बाइक में आपको सेम अंडर पिनिंग्स भी मिल रहा है। मतलब दोनों ही बाइक में आपको
120 मिलीमीटर ट्रैवल वाला प्रीलोड एडजस्टेबल गैस मोनोशॉक मिलेगा, 230 मिलीमीटर का डिस्क मिलेगा। पर अगेन चेंजेस आपको देखने को मिलेगा रेयर वाला टायर में। स्पीड 400 में 150/70/70 सेक्शन का टायर मिल रहा है एंड स्पीड T4 में 140/70/70 सेक्शन का टायर मिल रहा है। मतलब ये टायर ज्यादा चौड़ा है कंपेयर टू स्पीड T4। तो साइड फ्रेम को अगर देखोगे तो अगेन यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। स्पीड 400 का जो ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे भी आपको एल्यूमिनियम फिनिश देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ वेंट्स वगैरह है। पर स्पीड T4 का साइड पैनल को देखोगे तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ये एकदम सॉलिड है, उसके ऊपर सिर्फ स्पीड T4 का स्टिकरिंग है। दोनों ही बाइक का जो स्विच गियर है सेम ही है एंड दोनों बाइक का जो डिस्प्ले है वो भी आपको सेम जैसा ही लगेगा। एज सच डिस्प्ले में स्विच गियर में कोई डिफरेंस दोनों बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर एक जगह पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो है इसका मिरर के पोजीशन में। ये कन्वेंशनल एक पोजीशन है जो हैंडल बार के ऊपर माउंटेड है एंड स्पीड 400 में आपको ये मिरर का पोजीशन बार एंड में देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ फिजिकल चेंजेस ऊपर ऊपर से जो आप नोटिस कर पाओगे। तो अभी डीप डाउन जाते हैं एंड अंदर अंदर क्या क्या चेंज आपको मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेजर जो चेंज डीप डाउन आपको मिलेगा वो है इसके इंजन में। दोनों बाइक में सेम लिक्विड कूल 4 वाल्व DOAC 398.15 सीसी का इंजन मिलेगा। पर स्पीड T4 में 7000 आरपीएम में 31 PS का मैक्सिमम पावर एंड 5000 आरपीएम में 36 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क मिल रहा है। एंड स्पीड 400 में सेम इंजन से ही आपको 6500 आरपीएम में 37.5 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क मिलेगा एंड 8000 आरपीएम में 40 bhp का मैक्सिमम पावर मिलेगा। मतलब पावर टॉर्क दो ही स्पीड 400 में आपको ज्यादा मिलेगा अगर कंपेयर करोगे स्पीड T4 से। इंजन को छोड़ के यहाँ पे जो थ्रॉटल एक्शन है यहाँ पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। स्पीड 400 में राइड बाय वायर थ्रॉटल है, पर स्पीड T4 में आपको मैकेनिकल थ्रॉटल मिलेगा। फ्रंट सस्पेंशन का जो ट्रैवल है यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्पीड T4 में आपको 140 मिलीमीटर का व्हील ट्रैवल मिल रहा है, पर अगर स्पीड 400 में जाओगे तो यहाँ पे आपको 10 मिलीमीटर लेस व्हील ट्रैवल मिलेगा। सेकेंड अंडरपिनिंग्स वाला जो चेंज आप नोटिस करोगे वो इसका रेयर वाला स्पॉकेट में। स्पीड 400 में आपको 43 टीथ वाला रेयर स्पॉकेट मिलेगा, पर वहीं पे स्पीड T4 में आपको 39 टीथ वाला रेयर स्पॉकेट मिलेगा। ये ज्यादा या कम, ये जो टीथ है रेयर स्पॉकेट में, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है। जैसे कि अगर स्पीड T4 के बारे में बात करें तो लेस टीथ होने के वजह से इसमें आपको टॉलर गियरिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसके वजह से सेम गियर में सेम स्पीड में कम आरपीएम में ये चल सकता है, जिसकी वजह से सेम गियर में सेम स्पीड में चलने के लिए स्पीड T4 कम आरपीएम खर्चेगा अगर कंपेयर करोगे स्पीड 400 से। और इसके वजह से शहर के अंदर स्पीड T4 को एक एज मिल जाता है ओवर स्पीड 400। मतलब कम पावर कम टॉर्क होने के बावजूद भी शहर के अंदर यूजेस के मामले में अगर देखोगे तो स्पीड T4 बेटर होने वाला है स्पीड 400 से। एंड अगर दोनों बाइक का जो वेट है अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्टायम स्पीड T4 का जो वेट है वो है वेट एक्चुअली ये 180 kg, पर स्पीड 400 का जो वेट है वो है वेट 179 kg। ओनली 1 kg है पर डिफरेंस है भाई। एंड अगेन और एक जगह पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो है सीट हाइट। स्पीड T4 का सीट हाइट ज्यादा है, यहाँ पे आपको 806 मिलीमीटर का सीट हाइट मिलेगा एंड स्पीड 400 का सीट हाइट थोड़ा सा कम है अगर कंपेयर करोगे स्पीड T4 से। यहाँ पे आपको 803 मिलीमीटर का सीट हाइट मिलने वाला है। तो यही था इन दोनों बाइक का जो फिजिकल अंडरपिनिंग्स एंड इंजन के बीच में जो डिफरेंस है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो अभी बात कर लेते हैं प्राइस के डिफरेंस के बारे में। स्पीड T4 का वर्धमान में एक शोरूम प्राइस है 2,17,000 रुपीज एंड स्पीड 400 का वर्धमान में एक शोरूम प्राइस है 2,40,000 रुपीज। अगेन दोनों बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है, कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, EMI कितना होगा, इसके बारे में जानने के लिए आपको डेफिनेटली शोरूम में कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप बेझिझक कांटेक्ट कर लेना। तो यही था इन दोनों बाइक के बीच का जो डिफरेंस है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये कंटेंट हम लोगों को हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। बहुत ही दूसरे के कंटेंट के साथ फिर सब लोग साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप ड्राइविंग। बाय बाय।